तो हम बुलाना चाहेंगे इस खेल के दूसरे खिलाड़ी हर्ष त्यागी को। हर्ष त्यागी का आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बैठिए। हर्ष जी, कार्ड शीट पर बैठ कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति का सपना होता है अमिताभ बच्चन के हॉट सीट पर बैठना, लेकिन हमारे इस आगरा के इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का सपना है कौन बनेगा सैकड़ापति के कार्ड सीट पर बैठना। आज आप यहाँ कार्ड सीट पर बैठ रहे हैं। आने वाले समय में अगर अमिताभ बच्चन जी का शो चलता रहेगा तो वहाँ भी पहुँचेंगे, हमारी यही शुभकामना है। और वहाँ क्यों पहुँचे? आप तो अपने लक्ष्य में सफल हों, जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचे। तो हर्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। गुड, बहुत अच्छा। आप लोग एक बार पुनः इनका तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन कीजिए। खेल को शुरू किया जाए। यस सर। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा। हिंदी मुहावरा ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चांद की यात्रा करना, ऑप्शन सी, ईद मनाना, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए। आप तेज जवाब दीजिए, थोड़ा सा आगे खिसक आइए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, और आगे आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद मुलाकात होना। जैसे ईद का चांद साल भर में एक बार निकलता है, ऐसे ही किसी से मुलाकात होती है तो कहा जाता है। आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न ये रहा। इस अंक को क्या पढ़ेंगे? एक अंक दिखाया जा रहा है, 4 बार 1 है, 1 1 1, 4 बार 1 है। इस अंक को क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 1111, ऑप्शन सी 10,111, ऑप्शन डी 1,01,111। ऑप्शन नंबर बी 11,111। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी 1,111 पढ़ा जाएगा। कंप्यूटर महोदय को पता चल गया था कि आप मैथ के जो है स्टूडेंट हैं, इसलिए मैथ से प्रश्न बना दिया था। इस खेल का पहला पड़ाव प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस पौराणिक कुंड को पहचाने। कंप्यूटर महाराज आपको एक चित्र दिखाएंगे। इस चित्र को देख करके आप पहचानेंगे कि ये कहाँ का चित्र है। इस पौराणिक कुंड को पहचाने। आपके सामने ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए मचकुंड धौलपुर, ऑप्शन बी राधा कुंड मथुरा, ऑप्शन सी बरथला कुंड आगरा, ऑप्शन डी पुष्कर कुंड अजमेर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बरथला कुंड आगरा लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी बरथला कुंड आगरा को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। हमारी ऑडियंस पहचान रही है चित्र को देख करके कि ये बरथला कुंड ही है। नहाने जाती है ऑडियंस, इसलिए पता है। ये एक पौराणिक कुंड है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में जो है एक वृत्रासुर नामक एक असुर था, जिसने इंद्र के इंद्रासन पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो इंद्र महोदय अपने देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान ने उनसे बताया कि आप जो है दधीज के पास जाइए, और दधीज जो है अपने वज्र देंगे, अपनी हड्डियों का जो है दान करेंगे, और उससे जो है वज्र बनेगा, और उसी से वृत्रासुर का जो है वध किया जाएगा। तो दधीज ने अपनी हड्डियों को दान किया, और उससे जो है एक वज्र बनाया गया जो है, और उस अस्त्र से जो है वृत्रासुर को इंद्र देवता ने मार गिराया था। चूँकि वृत्रासुर ब्राह्मण थे तो ब्रह्म हत्या न लगे, इसलिए जो है 7 कुंडीय यज्ञ कराया गया। इसी वृथला गांव में 7 कुंड बनाया गया, उसी में से एक कुंड आपका वृथला कुंड भी है। और ऐसी भी मान्यता है कि इसमें नहाने के बाद जो है चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, मस्से वगैरह, खुजली वगैरह ठीक हो जाती हैं। तो अब इसके पीछे कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग बताते हैं
ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से इसमें सल्फर वगैरह पाया जाता होगा, इसलिए ऐसा कुछ होगा। अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कुछ होगा। फिलहाल ये आस्था की बात है, धर्म की बात है, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। तो हर जी खेल खेलने से पहले कुछ निजी बातें हो जाए। यस सर। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सर मैं एक आदर्शवान टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप अभी एक हमारी खिलाड़ी आई थी निशा, वो भी शिक्षक बनना चाहती थी और आपका भी लक्ष्य है शिक्षक बनना। क्यों आपने ये पेशा क्यों चुना? आज के इस दौर में इंसान या तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, या जो है बहुत बड़ा अधिकारी या इंजीनियर। आपके पास मैथ्स है तो इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड आपके पास है, लेकिन आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर इसलिए मुझे शिक्षक में बहुत रुचि होती है शुरुआत से। रुचि है, अच्छी बात है। शिक्षक बन करके आप बच्चों की लाइफ को सुधारना चाहते हैं। यस सर। बहुत अच्छा पेशा है। और आपकी हॉबी क्या है? आप क्या पसंद करते हैं? सर मैं फिजिक्स को बहुत पसंद करता हूँ। फिजिक्स अच्छा, में पढ़ना पसंद है हाँ, यस आपको? पढ़ाई में भी फिजिक्स आप ज़्यादा पसंद करते यस हैं? सर। फिजिक्स से आपको प्यार है इसका मतलब। खेल शुरू किया जाए। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे, डाउन्स, एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब। डाउन्स जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और अर्जेंटीना में पंपास, और यूरोप में जो है आपका स्टेपीज। ये घास के मैदान है जो शीतोष्णकटिबंधीय हैं। इस खेल का पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी यकृत में। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस का, बाइल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन बी अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज में, ऑप्शन सी आमाशय अर्थात स्टोमक, ऑप्शन डी यकृत अर्थात लीवर में। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना चाहेंगे? यस। क्या करें? अभी भी आपके पास लाइफ लाइन है, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी अग्नाशय के साथ जाना चाहेंगे? रुक जाओ सर। रुक जाइए टेक्टिके महोदय, लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लाइफ लाइन यूज करेंगे? ऑडियंस को। ऑडियंस को। ऑडियंस आपकी बारी अब आ गई है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस अर्थात बाइल का निर्माण होता है? पित्ताशय में, अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में। ऑप्शन डी यकृत। 90% ऑडियंस का यकृत के साथ जा रही है। आप क्या करें, लॉक कर दें? कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन डी यकृत को लॉक किया जाए। ओहो, जनता आज हमारी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का दूसरा पड़ाव, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म प्रचार के दौरान पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी मुंबई में।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म प्रचार के दौरान पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई? आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है। कोई मुंबई में सर। मुंबई को लॉक करना चाहेंगे? यस सर। क्या करें? लॉक कर दो। लॉक कर दें? सर लाइफ लाइन लेना चाहिए। लाइफ लाइन लेंगे? कोई बात नहीं, आपने निर्णय बदल दिया है। रुक जाइए टिकटिकी महोदय, कौन सा लाइफ लाइन यूज करेंगे? 50-50। 50-50 50-50 अंकित किया जाए। आप जिस ऑप्शन के साथ जा रहे थे उसी को हटा दिया गया है। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा। आगरा में। आगरा में लॉक कर दिया जाए? यस सर, लॉक कर दिया। कंप्यूटर महाराज आगरा लॉक किया जाए। आगरा बिल्कुल सही जवाब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। और हमारे खिलाड़ी इसीलिए कंफ्यूज थे, लेकिन इन्होंने धर्म प्रचार के दौरान आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। इतिहास पढ़ाते समय हमने बताया भी था। और लाहौर में इन्होंने अपना दूसरा मुख्यालय खोला था, आर्य समाज का लाहौर में खोला था। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब यहाँ से निश्चित तौर पर 60 रुपये जीत कर जाएंगे। अब आपके पास समय ही समय है, इत्मीनान से खेलिएगा। आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन जीवित है। प्रश्न नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल में घुलनशील विटामिन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। सर विटामिन ए। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आप? यस सर। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें? कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं? कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक किया जाए। ऑडियंस का जवाब जानना चाहेंगे? गलत है। जैसा कि ऑडियंस कह रही ऑप्शन बी विटामिन सी, तो आप गलत हो गए हैं। ऑप्शन बी विटामिन सी सही है, बिल्कुल गलत हैं आप। मैंने पढ़ाते समय बताया था बिस्लरी। बिस्लरी से आपको याद रखना चाहिए था ऑप्शन बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं, और इसके अलावा सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। इतना सब कुछ पढ़ाता हूँ। ऑप्शन बी सी, वो विटामिन बी और सी का इतना मैंने बिस्लरी फार्मूला बता करके बताया था। बिस्लरी बी से बी और सी, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा खेला। 60 रुपये का चेक दे करके ही आपको विदा कहना पड़ेगा। तो जैसा कि देखा आपने, बहुत अच्छा खेल रहे थे हर्ष, लेकिन इन्होंने जो है लाइफ लाइन था उसका इस्तेमाल नहीं किया और ये गलत हो गए। तो मैं हमेशा अपने खिलाड़ियों से यही कहता हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खेल में और लाइफ लाइन आपको जिंदा है तो आप उनका इस्तेमाल अवश्य किया करें। बहुत अच्छा खेल रहे थे, कोई बात नहीं। इनका आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए।